आज योगी आदित्यनाथ के बयान से उस सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म और सेक्युलरिज्म के नाम पर जारी विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड पर सीधा प्रहार नहीं किया गया? और कांग्रेस को क्या खुलकर निंदा नहीं करनी चाहिए? मानवाधिकार को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए? बराबरी से इस पर एक नजर जानी चाहिए विपक्ष की? पूर्णिमा जी, एक तो आपने कहा नई बहस छिड़ गई। मैं कह रहा हूँ नई बहस नहीं छिड़ गई। 11 साल और 12वां साल चल रहा है। बहस ये छिड़ गई है कि सरकार किसकी है, विपक्ष सरकार में या मोदी जी की, योगी जी की सरकार है। आप मुझे बताइए, सरकार इनकी है, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं बोलता, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता, विपक्ष कैंडल मार्च क्यों निकालता? भाई इतने रोने धोने से होगा क्या? आपने सार्क देशों से जो आपकी विदेश नीति है वो आपकी, क्योंकि विपक्ष 140 करोड़ भारतीयों का हिस्सा है वरुण पुरोहित जी। और छोड़ दीजिए सरकार क्या एक्शन ले रही है। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि सरकार के एक्शन पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। आपने क्यों एक्शन नहीं लिया, मैंने ये तो नहीं पूछा आपसे। मैंने ये कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का हिस्सा होने के नाते क्या वरुण पुरोहित के दिल में वैसा दर्द नहीं होता हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनकी हत्याओं पर जो बांग्लादेश में हो रहा है? और देश के अंदर जब वो विभाजनकारी नीति या उस तरीके के स्टेटमेंट या एक मौन अवस्था आप ले आते हैं बांग्लादेश की स्थिति को देखकर, ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है बांग्लादेश में और ये निंदनीय है? पूर्णिमा जी, कहीं भी किलिंग है जो निंदनीय है। मुझे तो उसमें भी दर्द होता है जो रोज बच्चियों के साथ उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरे देश में बोलिए हिंदुओं पर, बोलिए हिंदुओं पर हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार की निंदा कांग्रेस करती है। बोलिए हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हो रही है बांग्लादेश में, ये गलत है? बोलिए। आपका आदेश मान लेते हैं, बांग्लादेश में जो भी टारगेटेड किलिंग हो रही है हिंदुओं की हो रही है वो गलत है, निंदनीय है। निंदा करने से तो कुछ होगा नहीं, रुकना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। सार्क देशों से अगर इनकी विदेश नीति अगर सक्सेसफुल होती आज ये स्थिति नहीं होती। अब बांग्लादेश से क्या क्या खबरें नहीं आ रही है, इतना डीजल देंगे, वो अपनी एयरलाइंस वहां से चलाएगा, पाकिस्तान से अपनी एयर काम में लेगा, भारत की एयर स्पेस काम में लेगा। ये सब बातें क्या ये चर्चा का विषय नहीं होनी चाहिए? आप बताइए। और जो रोज उत्तर प्रदेश में रोज पढ़ने को मिल रहा है, पूरे देश में पढ़ने को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चियों के साथ क्या क्या नहीं, उसमें दर्द नहीं होना चाहिए? तो सनातन की वो सनातन परंपरा थोड़ा ही है। किसने कह दिया उस पर दर्द नहीं है? किसने कहा उस पर दर्द नहीं है? पूरे देश में कहीं पर भी बच्चियों पर, महिलाओं पर, वो सब कहां से, उस पर किसने कह दिया दर्द नहीं है? क्राइम जो हो रहे हैं, पहले अपना खुद का घर तो सुधार लें, अपन उस पे तो दर्द करें, फिर बांग्लादेश पे एक्शन तो केंद्र सरकार लेगी ना। हम तो आप कहोगे जो बोल देंगे हमारे को, आप कहोगे जो डिक्टेट आप करोगे, मैं बोलने को तैयार हूं। मुझे आई हैव नो ऑब्जेक्शन नहीं, और मैं आपके बयान को कांग्रेस का आधिकारिक बयान मानूं? बिल्कुल आधिकारिक बयान है। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की किलिंग पे निंदा करती है, हर जगह करती है, यही नहीं करती है। अब ये सेलेक्टिविज्म जो अब बीजेपी का है ना, वहां क्यों नहीं करते, वहां नहीं क्यों नहीं करते? ये देखिए, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट काम है। कांग्रेस पार्टी कभी ना राइटिस्ट ना लेफ्टिस्ट। बीजेपी तो राइटिस्ट है शुरू से, और अब तो राइटिस्ट क्या कॉस्मोपॉलिटन हो चुकी मोदी सेंट्रिक बीजेपी। कांग्रेस के गैर भाजपाई आधे पृष्ठभूमि के इनके सांसद है, इनकी तो प्योरिटी खत्म हो चुकी है। अब उस पर तो चर्चा भी क्या किया जाए? आप लोग कर सकते हो। तो बांग्लादेश का तो उदाहरण दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। पहले उत्तर प्रदेश को तो संभाल लेते, बांग्लादेश हो जाएगा छोटा सा पित्ती सा देश है वो। भारत बांग्लादेश जैसा हो सकता है क्या? तो ये आक्रमण नेता खुद की जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। आपसे सरकार चल नहीं रही, आप बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, और विपक्षी कोई बोलता है नेपाल बांग्लादेश, और ये ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। इस टाइप से सरकारें नहीं चलती। राजनीतिक सूझबूझ और गहराई होनी चाहिए, उससे सरकारें चलती है। फिर आप एक योगी हो तो आपके लिए तो यूनिवर्सल होना चाहिए। 80-20 की बातें करना, ये करना किसी को शोभा थोड़ी देता राजनीति में। जब आप मुख्यमंत्री के पद पे आ गए हो, फिर उसके बाद वही तुर्रा, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता, विपक्ष ऐसे क्यों नहीं करता? ये पूरा देश इस चीज से तंग आ चुका है। और पूर्णिमा जी, ये प्रश्न विपक्ष को करना चाहिए जो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार के ऊपर प्रश्न होना चाहिए। सार्क देशों को मजबूत करने के लिए राजीव गांधी जी ने प्रयास किए थे। आज की तारीख में क्या मजबूती के लिए प्रयास कर रहे हैं सार्क देशों के साथ संबंधों को? आपको विदेश नीति को तो संभालना ही पड़ेगा ना। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, छोटे छोटे देश अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो आपको अपने अंदर झांकना चाहिए। इसमें विपक्ष का क्या रोल है? विपक्ष का रोल अगर पॉलिसी मेकिंग में नहीं है तो कम से कम पॉलिसी को खराब करने के लिए भी नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना तो एक्सपेक्टेशन विपक्ष से वरुण पुरोहित जी रखी जानी बहुत लाजमी है ना। लेकिन सिंह साहब, फिर वही बात आती है, एक बार योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब पहले कहा गया कि भाई बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं चाहिए, 80-20 का बयान उनकी तरफ से दिया गया। लेकिन आज के इस बयान को क्यों हम एक पॉलिटिकल नैरेटिव के इतर राष्ट्रीय सुरक्षा के अलार्म के तौर पर देखें? और साथ ही अजीत डोभाल की तरफ से भी जो बात की गई, भविष्य के लिए देश तैयार हो, ऐसी कोई परिस्थितियां पैदा ना हो देश के अंदर, ये कैसे तय होगा?
तो पूर्णिमा जी देखिए, ये तो हमारे माता पिता, गुरु, गार्जियन, स्कूल, कॉलेज हर जगह पढ़ाया जाता था कि बनमुठी लाख खुल गई तो खाक की एकता में बल होता है। और वही बात योगी जी कह रहे हैं, वही अजीत डोभाल जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, भारत के सभी लोग कहते हैं। लेकिन प्योरिटी पे आप देखिए, आपने सवाल पूछा एकता पे, तो प्योरिटी पे चले गए। अरे भैया, जिसके धर्म की प्योरिटी नहीं, माता का धर्म कोई और, पिता का धर्म कोई और, नाना का धर्म कोई और, बेटा का धर्म कोई और, आज वो प्योरिटी की बात कर रहा है। हम पूछ रहे हैं कि भैया आप इस नाते पूछा जाता है, विपक्ष के नाते नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वहां भी देख आप चले जाते हैं। और जब आप कहते हैं कि ये तो भटका हुआ बेचारा है, ये हालात का मारा हुआ है, उसमें तो सोनिया जी रोई थी, इसलिए पूछा जा रहा है कि आप राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से आप भारत के साथ ही क्यों नहीं जुड़ के रहते हैं? आप भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह में ही क्यों मजा आता है? अगर आपने कहा निंदा होनी चाहिए, कहीं कोई भी ऐसी घटना हो रही तो निंदा हो रही है, लेकिन वो बेचारा हालात का हमारा एक ही क्यों नजर आता है? और जब सीए लिया जाता है वो भारत के लोगों के लिए तो लिया जाता है। बांग्लादेश में जो हमारे हैं, जो बेचारे हैं, जो लाचार हैं, उनको जब भारत में ले आने की बात होती है, चाहे पाकिस्तान से, जहां से 26% से 0.01% रह गए, जहां 22% से 3% रह गए, तो विरोध कौन करता है? कांग्रेस पार्टी कहती है। इस नाते कांग्रेस से पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी पूछा जाता है कि जब वो झोरा बोरा लेकर, बैग लेकर आती हैं और पार्लियामेंट में दिखाती हैं फिलिस्तीन के मामले में, तो बांग्लादेश के मामले में भी दिखाना चाहिए, उस तरह के झोरे ले आना चाहिए। प्रतीकात्मक वो तो कर ही सकते हैं, विरोध तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन वो विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वोट की तुष्टीकरण का कार्य करना और शुरू से करना है। क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी, अंग्रेज तो आए थे देश लूटने के लिए, अब अंग्रेजों ने एक पार्टी बनाया, ये समझ नहीं आया देश को, वो इतिहास में पढ़ा दिया गया कि अंग्रेज आए लूटने, और उसी एक अंग्रेज ने भारत बचाओ नाम की एक पार्टी बना दी। कैसी बना दी? यही पार्टी, यही इन्हीं लोगों से कहा जा रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी विरोधी पार्टी, आप बोलिए। तो रही बात आपने भारत की कही, आज भारत में एक मजबूत सरकार है, नहीं तो आपके पड़ोसी बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में और नेपाल में जो कुछ भी उस तरह की बहुत सारी गतिविधियां भारत में कराने की कोशिश की गई। कभी किसान आंदोलन के नाते पे तालिबानी झंडा लेकर, खालिस्तानी झंडा लेकर कोई लाल किले तक चला जा रहा है, कहीं पे ऐसे नारे आ रहे हैं कि यहाँ पे भी नेपाल हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों का बयान इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए बार बार कहा जा रहा है, बटा सो कटा। और एक बात और लास्ट में पूर्णिमा जी कहती है, कौन नहीं जाना, ये भारत जब बटा, भारत का बंटवारा हुआ, तभी करोड़ों हिंदू और मुसलमान, मैं हिंदू और मुसलमान दोनों को कहता हूं, वो क्यों कटे? भारत माता की जयकारे का नारा लगाकर भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए, भारत की आजादी के लिए जो हिंदू लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो मुस्लिम लड़ाई लड़ रहे थे, वो क्यों कटे? एक कुर्सी के लिए जो बंटवारे की राजनीति की गई, जो भारत के विभाजन की नींव रखी गई, वो कांग्रेस के नाते रखी गई। इस नाते कहा जाता है बार बार, हमारे यहाँ जब मुस्लिम शासक आए, वो भी भारत के रजवाड़ों को बंटवारा करके बांट के, आज भी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई हैं, लेकिन आप एक के लिए खुलेबंदी, दूसरे के लिए नसबंदी योजना ले आते हैं। आप एक के धार्मिक यात्रा पर छूट देते हैं और दूसरे के धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध लगाते हैं। एक के मंदिरों का पैसा जायज होता है, वो पूरे देश के लिए काम आता है, विकास के कार्य आता है, और दूसरे धर्म का नहीं आएगा। यही कहा जाएगा कि सभी लोगों को, संपूर्ण भारत के लोगों को, संपूर्ण भारत के लोग मतलब जो भारत में रहते हैं, चाहे किसी भी धर्म को, एक होना चाहिए। और रही बात बांग्लादेश की, लास्ट पूर्णिमा जी एक सवाल पूछे थे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी, उन्होंने कहा भारत क्या करा? सीए, ये भारत की सरकार, वर्तमान मोदी जी की सरकार ने सीए कानून ले आया था, और उन्होंने कहा था ये सीना चौड़ा है, ये भारत अगर दूसरे लोगों को शरण दे सकता है तो अपने लोगों को भी शरण देने के लिए तत्पर और तैयार है, और हम कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। लेकिन उस समय भी सीए और एनआरसी का विरोध कौन कर रहा था? जो कह रहे थे कि नहीं ये तो नागरिकता लेने का है, नागरिकता देने वाले, तो आप लोग विरोध से पीछे कब हटने लगे? अगर आपकी पॉलिसीज इतनी तय हैं, आपको पता है कि इससे आप क्या अर्जित करेंगे, तो आपको किसने रोका? आपको संख्या बल इसी देश के 140 करोड़ लोगों ने दिया, आपको ये मजबूती इसी देश के 140 करोड़ ने दी, 3 टर्म आप लोगों ने रिपीट किए। तो अगर राजनीतिक पार्टी की तरफ से विरोध होता है, एसएन सिंह साहब, कब से आप लोग रुकने लगे? ऐसे में आपको 15 एग्जाम्पल दे दूं। पूर्णिमा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप 100 एग्जाम्पल देंगी, लेकिन भारत के लोगों ने जब मजबूती दिया, तो जो विभाजन चल रहा था ना कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, कश्मीर में अलग चीज रहेगी, बट के और काटने का जो कार्य होता था, उसको मोदी जी ने 370 को समाप्त कर दिया। जहां नागालैंड में नेहरू जी 1952 में एक समझौता कर लिए थे नागालैंड के बैरियर एल्विन से कि
नागालैंड में मंदिर नहीं बन सकते हैं, नागालैंड में हिंदू साधु सन्यासी नहीं जा सकते हैं। इसको भारत सरकार ने समाप्त करने का कार्य किया। और मैं कह रहा हूं, जो 22-27% हिंदू थे, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया? वो 22 और 27% देखते देखते वो बांग्लादेश से समाप्त हो गए, देखते देखते पाकिस्तान से समाप्त हो गए। हाँ, ये सीना चौड़ा करके चलने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे आप देखिए, आज पड़ोसी मुल्क भी ये जानता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो गलत भारत के साथ करेंगे, भारत के लोगों के साथ करेंगे, तो इसका अंजाम भुगतना होगा। फिर भी भारत के नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, भारत के नागरिक होने के नाते। लेकिन बार बार ये सवाल देखिए उठेगा कि सेकुलरिज्म की आड़ में धार्मिक चश्मे का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से किया जाता है और गोल गोल घुमाने लगे आप ये चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ क्या करे भारत? सारे पड़ोसी मुल्कों के साथ दुश्मनी मोल ले ले। यही आप लोगों की डिप्लोमेसी भी थी क्या जब आप लोगों की सरकार थी? पूर्णिमा जी, जब सरकारें थी ना इंदिरा जी की, राजीव जी की, अटल जी को भी जोड़ लेता हूँ, ये तो अटल जी का नाम लेते ही घबराते हैं आजकल, क्योंकि इनकी पार्टी डिफरेंट, पार्टी विद द डिफरेंस रही नहीं। जब कभी ऐसी स्थिति आई नहीं, आज स्थिति आ गई तो सवाल हम करेंगे, ये नहीं करेंगे। सरकार में ये है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकारों में, सवाल को विपक्ष को करना चाहिए। विपक्ष ऐसे क्यों नहीं किया? विपक्ष ऐसे नहीं, भारत, अरे भैया आपका भारत निर्माण में कोई रोल ही नहीं है। आप तो ऊपर से आके चिपक गए हो, फिर कांग्रेस के नेताओं को लेकर सरकारें बनाते हो। कांग्रेस के नेताओं की सीए का विरोध करते हैं वरुण पुरोहित जी। वरुण जी झूठा, वरुण पुरोहित जी, इधर उधर चली जाएगी बात, लेकिन फिर भी पूछना लाजमी है मेरे लिए। ये मुझे बताइए कि सीए का विरोध तो नहीं करेंगे? नहीं, विरोध तो जो विरोध करना होगा तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, मतलब नहीं करेंगे ना, मतलब हिंदू मरते रहे लेकिन उनको भारत में शरण ना मिले बांग्लादेश में। देखिए, मानवाधिकार की बातें सिर्फ दूसरे धर्म के लिए हो रही हैं और हिंदुओं के लिए मानवाधिकार की कहीं बात नहीं हो रही है। मेरी बात आप यूपी के सारे केसेस उठा रहे हैं, स्त्रियों के सारे रेप कांड उठा रहे हैं, सब उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं उस पर आप नहीं कहना चाह रहे कुछ। आपको यूपी में पहले की अगर दिखाई जाए कांग्रेस भाजपा की, उस समय की अगर आप देखेंगे तो उस समय अगर आप पूरा वो निकाल के देखिए डेटा, आपको ज्यादा केसेस मिलेंगे आज से। आज योगी जी के सरकार में तो वहाँ पे बहुत संशोधन हुआ है, स्त्रियों के अधिकारों की बात की जा रही है, वहाँ पे लिया जा रहा है। आपको पहले खुद का अपना डेटा तो उठा के देखिए कि कांग्रेस के समय में यूपी के हाल क्या थे और योगी जी के समय में यूपी के हाल क्या है। आप दूसरों पे अपने विचार व्यक्त मत करो, उन पे प्रभावित करने का प्रयास मत करो। प्रभावित तो आप कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही आपने प्रभावित करना शुरू कर दिया कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, पहले भारत की बात करो, क्योंकि हम लोग अगर बांटेंगे नहीं तो ये लोग कटेंगे कैसे? हमें बांटना तो पड़ेगा क्योंकि इनको काटना है। आपने पहले प्रभावित किया है। आपको ये सोचना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो रातों रात में नहीं हो गया, वो पूरा जातिवाद फैलाया गया, पूरा परपंच रचाया गया, तब ये हुआ है बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बांग्लादेश में आप लोग कर रहे हैं वही भारत में भी करवाने की कोशिश हो रही है। वरुण पुरोहित जी, पहले बटो और फिर कटो। वरुण पुरोहित जी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी ने एक भी बार कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है बांग्लादेश में, हम इसकी निंदा करते हैं। और एक लगे आप पूर्णिमा जी, एक और सवाल पूर्णिमा जी, मैंने फिर क्या सोनिया जी रोई? पूर्णिमा जी एक सवाल और वरुण जी से पूछ लीजिएगा। वरुण पुरोहित जी, मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब मुझे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है और ये निंदा है, इसकी हम निंदा करते हैं पार्टी के तौर पर, विपक्ष के तौर पर। पूर्णिमा जी, मैंने आपको फिर कहा, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, दूसरों को मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? राहुल गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया? प्रियंका गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया? सोनिया गांधी ने कोई ऐसा बयान दिया? प्रियंका गांधी के बयान से सरकार चलेगी क्या? अरे सर, देश की एकता दिखेगी, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर देश की एकता दिखेगी, आप ही ने संविधान में सेकुलरिज्म वाला शब्द डलवाया था ना, तो सेकुलरिज्म के शब्द को ताकत देंगे ना अपने इस बयान से? दिया किसी ने बयान बैठकर? मैंने आपको कहा जो भी बांग्लादेश हो रहा है उसकी सबने निंदा की। अरे मत घुमाइए ना, मैंने क्या कहा? बांग्लादेश में जो भी नहीं हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदू महिला के साथ रेप किया जा रहा है,
बांग्लादेश में धार्मिक पहचान देखकर हमला बोला जा रहा है। बोलिए राहुल गांधी को कि इसकी निंदा करें। किसकी नाकामी है? किसकी नाकामी है? तो आपकी विपक्ष के तौर पर कोई भूमिका नहीं है। ये राहुल गांधी की आपके नेता सिर्फ ये बयान देंगे कि जो असर बांग्लादेश में हो रहा है वो सब कुछ क्योंकि माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, ऐसा असर हिंदुस्तान में भी दिखेगा, ये कहेंगे आपके नेता बैठकर। पूर्णिमा जी, राशिद अल्वी का बयान याद दिलाऊं आपको, क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी बयान नहीं देंगे तो आपके एक से एक नेता देश में जोड़ने की बात, एकता की बात करने की बजाय, अरे तो विपक्ष में भी मत रहिए ना साहब, फिर हट जाइए विपक्ष से भी। एक बयान देने की आप लोगों की हिम्मत नहीं है। जनता ने वोट दिया है, मोदी जी की गारंटी फेल की है अभी 24 में। अगर हर धर्म बराबर है तो हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की जा रही? 10 सेकंड जल्दी से सिंह साहब, फिर रंजन जी आपके पास आती हूँ, सर्वेश जी भी आ चुके हैं, हजारी साहब फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। पूर्णिमा जी, आज मैं कह रहा हूँ, आज जिस तरह से बयान हमारे वरुण पुरोहित जी ने दिया है, वरुण पुरोहित जी को हम लोग मानते थे बड़े पढ़े लिखे और अच्छे प्रवक्ता हैं। आज इन्होंने कहा कि राहुल जी को भी कुछ मत समझिए। राहुल जी हैं क्या? अरे भाई, राहुल जी भारत के चुने हुए एक जगह से एक पार्टी के सांसद हैं, भारत के वो एलओपी हैं, भारत के जो है वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी है क्या? मतलब आप भारत के चुने हुए इतने बड़े नेता को आपने कहा कि वो कुछ है ही नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूँ, सोनिया जी रोई क्या? जिस तरह से सोनिया जी आतंकवादियों के लिए रोती थी, रोई क्या? नहीं तो उन्होंने तो कह दिया ना कि इनके कुछ कहने से हो जाएगा क्या? उनके हिसाब से राहुल गांधी के बयान की कोई वैल्यू नहीं, उनके हिसाब से सोनिया गांधी के बयान की कोई वैल्यू नहीं, उनके हिसाब से प्रियंका गांधी के बयान की कोई वैल्यू नहीं। कह भी देंगे तो क्या हो जाएगा? बस इसीलिए नहीं कह रहे हैं, बस इसीलिए नहीं कह रहे। ठीक है रंजन जी, आपके पास आती हूं मैं। इस वक्त विपक्ष की जो राजनीति और जो आज योगी आदित्यनाथ का बयान आया, क्या आपको लगता है कि जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भारत के भीतर के ही लोग भारत को खड़ा कर रहे हैं? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। नमस्कार रंजन जी। पूर्णिमा जी देखिए, 131 साल मुगल ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया इस भारत देश में, और 55 साल विपक्ष ने शासन किया। इन तीनों का क्रोनोलॉजी समझिए, तीनों ने आपस में फूट डाला और देश को किसी न किसी रूप में बांटने का काम किया। और ये जो बांटने का काम किया, ये ना सिर्फ धार्मिक रूप से बांटने का काम किया, बल्कि जाति को उपजाति में भी बांटकर इन्होंने राज करने का काम किया। तीनों का क्रोनोलॉजी एक ही जैसा है। आदरणीय योगी जी का जो कहना है वो यही तो कहना है कि जो मुगलों ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, जो 55 साल में ये विपक्षियों ने किया, वो अब हमें नहीं करना है। हम तो धर्म न जात करे सबकी बात हम लोग करते हैं। हम लोग सबका साथ सबका विकास के नारा को बुलंद करते हैं। जहां केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जब बहुसंख्यकों के लिए जब होती है तो अल्पसंख्यकों के लिए भी होती है। अगर अल्पसंख्यकों का अगर डाटाबेस पूर्णिमा जी आप देखना चाहेंगी तो आप देख लीजिए कि हमारे देश में, अब मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 4 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं और दिन प्रतिदिन मस्जिद बढ़ती जा रही हैं, घटती नहीं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखिए हिंदू भी घट रहे हैं और मंदिर भी घट रहे हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर हमारे देश में अल्पसंख्यक अगर स्वाभिमान की रोटी खा रहे हैं तो विश्व में आखिर क्या ऐसा स्थिति पड़ गया कि सनातन स्वाभिमान की रोटी खाने से वंचित रह रहे हैं। सिर्फ स्वाभिमान की रोटी नहीं, बल्कि पूर्णिमा जी आज जिस तरीके की स्थिति बन गई है, ये इनको जिंदगी भी अपना बचाने पे गंवारा हो चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में जब एक तरफ अगर डेमोक्रेसी का सत्ता पक्ष जितना जिम्मेदार होता है किसी चीज के लिए, तो विपक्ष ग्लोबल मंच के लिए, ये भारत के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष है, लेकिन भारत के बाहर अगर जाएंगे तो जो नेहरू जी का परिवार रहा है, जो नेहरू जी का परिवार, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी जी का जो वैश्विक मंच पर जो 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ भारतवासी ने जिस तरीके का पहचान किया है, इसी पहचान को लेकर वैश्विक मंच का सहारा जब ये लेते हैं तो डेमोक्रेसी पर सवाल ये उठाते हैं, ये वोट चोर का नारा लगाते हैं, ये संवैधानिक संस्था पे आप सवाल उठाते हैं, तब भारत की गरिमा क्या रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता तो उनके अंदर भी है कि जब जाओ तो पश्चिम बंगाल में बांट दो, यहाँ उत्तर प्रदेश में बांट दो,
जाति में बांट दो, धर्म में बांट दो, ताकि अपने सत्ता की रोटी ये सेक ठीक सके। है, हमारे ठीक। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सोच है वो यही तो है कि धर्म जात करे सबकी बात, सबका साथ सबका विकास। तो इसी नारा को बुलंद करते हुए आदरणीय योगी जी ने जो कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हम भारतीय एकजुट होकर हम लोग रहेंगे। और अब जिस तरीके का आप देखिए जो कॉन्स्पिरेसी वैश्विक मंच पर चौथे नंबर की इकोनॉमी अब हम लोग बन गए हैं, अब तीसरे नंबर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कौन सा वो व्यक्ति है, कौन सा वो लोग हैं जो भारत को कमजोर करने के लिए इस तरह की बातें कर ठीक रहे है। हैं। और सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या सिर्फ माइनॉरिटीज माइनॉरिटीज तक सीमित हो सकती है? सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमारे देश में क्या सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही चलेगी? बहुसंख्यकों पर जब कोई भी खतरा मंडराएगा, किसी भी देश में मंडराएगा, तो हमारे देश से सेक्युलरिज्म के नाम पर राजनीतिक चश्मा चढ़ जाएगा, खुलकर निंदा भी नहीं होगी उसकी, हिंदुओं का नाम नहीं लिया जाएगा कि उनकी हत्याएं हो रही हैं चुन चुनकर। आती हूँ रंजन जी इसके बाद। मैं अपनी बात आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। अभी रंजन साहब ने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि 55 साला जो विपक्ष ने राजनीति की वो मुगलों और अंग्रेजों से उन्होंने एक ही पे उसको मतलब देश के सामने पेश करने की कोशिश की। क्या ये संवैधानिक भाषा है? उन्हें शर्म ना आनी चाहिए ऐसे अल्फाज बोलते हुए। देश की आजादी के बाद जो भी सरकारें रही हैं, आप उनके लिए अगर अंग्रेजों और मुगलों से जोड़ेंगे तब हमें ऐतराज होगा। दूसरी बात ये है, सुन ले गौर से, वहां पर म्यूट करेंगे उधर आजारी साहब, ताकि आवाज दो तरफा ना आए। हाँ, स्पीकर बंद करेंगे जी। अब बोलिएगा आजारी साहब। पता नहीं क्या हमारे पास भी डबल आवाज आ रही है आपकी। सेकुलरिज्म जो सेकुलर है, सेकुलर हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क का जो सेकुलर ढांचा है ये बहुत सम्मानीय है। नंबर एक ये बात है। दूसरी बात, सेकुलरिज्म को ठेका कहने वाली भाषा क्या है बताएं आप? संविधान की प्रस्तावना का अपमान है या नहीं? धर्म की रक्षा का दावा करते हुए किसी एक समुदाय को खामोश कर देना या दूसरे को कटघरे में खड़ा कर देना कानून का शासन नहीं, बहुसंख्यक बात का दबाव है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। दूसरी बात, आज जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत की तुलना बांग्लादेश से की है, मैं बहुत खुल करके कह रहा हूं कि बांग्लादेश से भारत की तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों के भी ये विपरीत है।